क्या आप जानते हैं एक टॉपर के कंपेयर में एक नॉर्मल स्टूडेंट काफ़ी कम पढ़ता है। एक एवरेज स्टूडेंट एक दिन में 2 से 4 घंटे पढ़ता है। आप इसे 2 घंटा भी समझ सकते हैं। लेकिन वहीं पर एक टॉपर इंसान 6 से 8 घंटे के बीच तक पढ़ता है। आपको मैं डिमोटिवेट तो नहीं करना चाहता, पर इन्फॉर्मेशन के लिए बताना ज़रूरी है। देखो, ज़रूरी नहीं होता कि जो लड़का अपने कॉलेज, अपने स्कूल या फिर पूरे स्टेट में टॉप करता हो वो अपने लाइफ में भी सक्सेसफुल बन पाएगा। क्योंकि ज़्यादातर जो टॉपर्स होते हैं वो अपने लाइफ में फेल ही रहते हैं। भाई, अगर जो आप टॉपर हो तो प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि ऐसा हुआ है और ऐसा होता है। पर फिर भी अगर जो आप चाहते हैं कि आप अपने क्लास या फिर पूरे कॉलेज में एक टॉपर के रूप में जाने जाएं, तो आपका स्वागत है मेरे दोस्त। ये वीडियो आप ही के लिए है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आकाश मिश्रा जी का, जिन्होंने इस टॉपिक को हमें बताया। थैंक यू सो मच फॉर द बेस्ट टॉपिक। अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो आपको पहले सोचना होगा कि आप टॉपर हो, और आपको अपने आप को विश्वास भी दिलाना होगा कि आप टॉपर हो। क्योंकि ऐसा करने से आपका दिमाग अपने आप को एक टॉपर वाले ब्रेन जैसा बनाने लगेगा। देखो, जो निकोला टेस्ला थे, ये मशीन को रियल लाइफ चलाने से पहले उसे अपने दिमाग में ही चला लेते थे और गलतियों को समझ जाते थे कि कहाँ पर क्या गलती हुई है। जैसे एक कहावत है कि रणभूमि में उतरने से पहले आपको मन भूमि में लड़ना चाहिए। यानी किसी चीज़ को रियल में करने से पहले उसका जो हम लोग अपने दिमाग में करें तो वो काफ़ी ज़्यादा समझने में अच्छा होता है। तो आपको ऐसा ही करना है। एक टॉपर की सबसे खास बात ये होती है कि वो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के लगातार पढ़ सकता है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर पाते होंगे। तो इस कंडीशन में आपको अपने सब्जेक्ट को, आप जिसे पढ़ रहे हैं, उसे टुकड़ों में बांट दीजिए ताकि वो आपको बोझ ना लगे। और जब भी आपको लगे कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो रहे हो तो आपको तुरंत वहाँ से हट करके घूमने चल जाना है, वो भी 10 से 15 मिनट के लिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी और आपका दिमाग बूस्ट हो जाता है, जिससे एक एनर्जी मिलती है। फिर आप उसी एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई को दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि किसी काम को एक साथ करने से अच्छा है उसे थोड़ा थोड़ा करो, ताकि वो काम आपको काम ना लग कर के एक एंजॉय वाली फीलिंग दे। और ऐसा नहीं करना कि आपको केवल घूमते रहना है, आपको याद रहे कि आपको पढ़ना भी है। अपना एक गोल बनाइए कि आप पढ़ रहे हैं तो आप क्यों पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं। देखो, जब भी पढ़ो तो अकेले पढ़ो, क्योंकि फ्रेंड में पढ़ाई से ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और मौज मस्ती होती है। और अगर इसके बाद भी आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आप अपने आप को रिवॉर्ड भी दे सकते हैं। आप एक चैप्टर को ख़त्म करने के बाद, जैसे आप 1-2 चैप्टर पढ़े, फिर आपको ये टास्क पूरा करके जो भी चैप्टर का आप करें, 1 चैप्टर या फिर 2 चैप्टर, उसके बाद आपको 5 मिनट गेम खेलना है। ऐसा नहीं कि आपको केवल ही गेम खेलना है। 5 मिनट गेम खेलने के बाद, जैसे 5 मिनट हो, तुरंत फ़ोन को छोड़ो, तुरंत पढ़ाई पे लग जाओ। तो ऐसा करने से आपको पढ़ाई बिल्कुल भी बोर नहीं लगेगी। असल में हम लोग अगर जो पढ़ाई को पढ़ाई ना समझ करके एक जीवन का हिस्सा माने, एक रोज करने वाली चीज़, तो ये असल में पढ़ाई कोई बड़ी बात नहीं है। 2 घंटा 3 घंटा ये आराम से निकल जाएगा। बट हम इसे पढ़ाई समझते हैं एक बोझ के तौर पर। किससे होगा क्या? अगर जो आपके जीवन में कोई गोल होता है तो आपके अंदर एक एनर्जी आती है उस गोल के लिए कि आपको उसे पूरा करना है। तो आपके लाइफ में गोल होना ज़रूरी है, चाहे वो टॉपर बनने का हो, चाहे कुछ भी बनने का। देखो, पढ़ाई में मन कैसे लगाएं, इस पे तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो गई। क्योंकि पढ़ाई में मन लगना तो सही है, पर पढ़ा हुआ याद भी तो होना चाहिए ना। तो भाई लोग, चीज़ों को रटने से ज़्यादा समझो और समझने से ज़्यादा रटो। जी हाँ, आपने ठीक सुना, मैंने कहा रटने से ज़्यादा समझो और समझने से ज़्यादा रटो। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक टॉपिक है और आप उस टॉपिक के जो थियरी है उसको रट रहे हैं। अब आप जो रट रहे हैं वो किताबी लैंग्वेज में है, वो समझा हुआ तो है नहीं, तो वो रटने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। बट उसी सेम टॉपिक को आपने समझ लिया और फिर उसका एक नोटबुक बना लिया। अब आपने जो नोट बनाया है, इसमें और उस बुक में कुछ भी फ़र्क नहीं है। इसमें सब कुछ डिटेल में अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में लिखा हुआ है आपके नोट में। आप सेम चीज़ को कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। एक पूरे किताब को पढ़ने में आपको काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा,
बट उसी किताब के ज़रिए उसका एक वर्ज़न निकाला जाए जो कि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड हो और अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में हो, जो समझ में आए, वो किताबी लैंग्वेज से थोड़ा बाहर का हो, तो हम उसे समझ करके एग्ज़ाम में बहुत बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। कभी कभी समझना भी काम नहीं आता, तो वहीं पर मैं बात कर रहा था रटने की। आप उसे मत रटिए जो आपने समझा नहीं है, आप उसे रटिए आपने जो समझा है। कहने का मतलब ये है कि आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, आपने जो रटा है, तो वो किसी चीज़ को आप जब बार बार रिपीट करते हैं तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स फायरिंग होती है, और जब बार बार एक ही न्यूरॉन्स फायर होता है तो उसका एक सिस्टम बन जाता है कि जब आप नेक्स्ट टाइम सेम चीज़ को करेंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ सोचने वाला कुछ टाइम ही नहीं लगेगा। तब दिमाग सेम न्यूरॉन्स को जस्ट एक वीडियो की तरह प्ले कर देगा, वो चलता रहेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपने जो रटा है उसमें बस आपको केवल थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और खुद ब खुद वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आप उसे समझे हैं प्लस आपने उसे रटा भी है। ये थोड़ा ज़्यादा डीप में मैं जा रहा हूँ बट समझ में आ रहा होगा। देखो, अब बात कर ली हमने कि कैसे याद करना है और कैसे मन लगाना है, बट यहाँ पर सबसे जो मेन बात है वो कुछ और है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप टॉपर बन ही नहीं सकते। दुनिया उस चीज़ को नहीं मानती पर यह सच्चाई है, वो होती है। और उसका रोल पढ़ाई से भी ज़्यादा है। अगर जो आप टॉपर बनना चाहते हैं तो आप कुछ भी कर लो, कितना भी पढ़ लो, लेकिन अच्छा लिखना आना चाहिए, वरना आप जो सही भी लिख रहे हैं वो भी ना समझ आने की वजह से गलत समझ करके काट दिया जाएगा। तो टॉपर बनने के लिए जितना ज़्यादा पढ़ाई ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा अच्छी लिखाई ज़रूरी है। अच्छा लिखने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अच्छा लिखने की प्रैक्टिस करनी है, बस प्रैक्टिस। क्योंकि जैसे अंग्रेजी ना बोल पाने का रीज़न होता है इंसान बोलता नहीं है, इसीलिए वो नहीं बोल पाता। आपको जैसे भी इंग्लिश आती है टूटी फूटी आप बोलिए तो सही। तो सेम तरीके से आपने हैंड राइटिंग को भी सही कर सकते हैं। आप अच्छा नहीं लिख पाते, सिंपल अच्छा लिखने की कोशिश करिए। अब कुछ थोड़ा हट के बात कर लेते हैं कि आप डे बाय डे जो पढ़ाई की जो लिमिट है कि आप कितना पढ़ रहे हैं, इस हैबिट में आपको चेंज करना है। डेली 5 मिनट ऐड करिए। आपने एक दिन पढ़ा 1 घंटा, तो दूसरे दिन आपको पढ़ना है 1 घंटा 5 मिनट, तीसरे दिन 1 घंटा 10 मिनट। तो इस तरीके से करते करते आपको बढ़ाते जाना है, वरना आप उसी एवरेज कंडीशन में रह जाएंगे जो कि एक एवरेज स्टूडेंट का होता है। बट आपको टॉपर बनना है मेरे दोस्त, तो आपको पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। सबसे मेन बात होती है विश्वास। अगर जो आपके अंदर विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं तो ही आप कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, मानसिक लेवल पर आप जो करना चाहते हैं उससे पहले ही आपको कर लेना है, तभी आप उसे असल लाइफ में कर पाएंगे। क्योंकि एक कहावत है कि जब तक आप खुद से नहीं हारते तब तक आपको हराने वाला इस दुनिया में आया ही नहीं। आखिरी में जाते जाते 2 शब्द कहना चाहता हूँ। पढ़ाई करते समय सब कुछ करना, पर फ़ोन पास में ना हो, और रिवॉर्ड वाला कंडीशन हो तो उसमें भी आपके पास तभी फ़ोन आना चाहिए जब आपकी बारी रिवॉर्ड लेने की हो। पढ़ते टाइम कभी नहीं फ़ोन आना चाहिए तुम्हारे पास। और लास्ट, मेडिटेशन करो, डेली मेडिटेशन, क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि मेडिटेशन करने से क्या क्या फ़ायदा होता है। आई होप गाइस वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो चलो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great.